नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर टेक के इस अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुचि। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, कल के अध्याय में मैंने आपको बताया था OSI मॉडल क्या होते हैं। सेम जिस तरह OSI मॉडल इंजीनियरिंग में नेटवर्क सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह TCP/IP मॉडल भी नेटवर्क का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं TCP/IP मॉडल क्या होता है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो द TCP/IP मॉडल वाज डेवलप पेरियर टू द OSI मॉडल। यह मॉडल TCP/IP मॉडल जो डेवलप हुआ था, यह OSI मॉडल के पहले डेवलप हुआ है। The TCP/IP model is not exactly similar to the OSI model. यह exactly similar नहीं है OSI मॉडल के, बट हाँ कुछ फंक्शन इसमें सेम होते हैं OSI मॉडल के। OSI मॉडल मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ कि क्या होता है। The TCP/IP model consists of 5 layers: application layer, transport layer, network layer, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि OSI लेयर में 7 लेयर होती हैं, लेकिन TCP/IP मॉडल में सिर्फ 5 लेयर्स ही होती हैं। इसमें द फर्स्ट 4 लेयर प्रोवाइड फिजिकल स्टैंडर्ड नेटवर्क इंटरफेस, इंटरवर्किंग एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन दैट करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट 4 लेयर ऑफ द OSI मॉडल। जो ये 4 लेयर हैं शुरू की, यह फिज़िकल स्टैंडर्ड को शो करती है, नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइड कराती है, इंटर नेटवर्किंग हमें प्रोवाइड कराती है, ट्रांसपोर्ट फंक्शन हमें प्रोवाइड कराती है। ये चारों लेयर जो होती हैं, डेटा लिंक, फिज़िकल, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, ये सारी लेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन में मैं OSI मॉडल में आपको बता चुकी हूँ। तो ये सभी सेम होती हैं TCP/IP मॉडल में भी। एंड दीज 4 लेयर आर रिप्रेजेंटेड इन TCP/IP मॉडल। ये चारों लेयर रिप्रेजेंट करती हैं TCP/IP मॉडल को एक सिंगल लेयर के द्वारा, जिससे हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो फंक्शन क्या होते हैं TCP/IP लेयर की, ये देखिए। हमारी सबसे नीचे फिज़िकल लेयर है, फिर होती है डेटा लिंक लेयर, फिर है नेटवर्क लेयर और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन प्रेजेंटेशन मिलकर एप्लीकेशन लेयर बनाती है, तो इसलिए इसे सिर्फ एप्लीकेशन लेयर बोला गया है। और इसमें ये जो IGMP, ICMP, IP, ARP, RARP, TCP, UDP, SMTP, FTP, टेलनेट, DNS, SNMP, NFS, RPC, TFTP, ये सभी जो हैं ये इन लेयर्स के प्रोटोकॉल हैं, जिनके बारे में मैं आपको अगली कक्षा में जानकारी दूंगी। नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या होती है? A network layer is the lowest layer of TCP/IP मॉडल। यह लोएस्ट लेयर होती है TCP/IP मॉडल की। A network layer is a combination of physical layer and data link layer। यह लोएस्ट लेयर क्यों होती है? क्योंकि यह कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल लेयर का और डेटा लिंक लेयर का। तो फिजिकल लेयर हमारी सबसे लोएस्ट लेयर है और सेकंड है डेटा लिंक लेयर। तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनती है? नेटवर्क लेयर। इसलिए यह लोएस्ट लेयर होती है किसमें? TCP/IP मॉडल में। और ये दोनों किस में भी पाई जाती हैं? OSI मॉडल में भी पाई जाती हैं। सॉरी दोस्तों। इट डिफाइन हाउ द डेटा शुड बी सेंड फिजिकली थ्रू द नेटवर्क। यह डिफाइन करता है कि कैसे हमारा डेटा फिजिकली नेटवर्क में भेजा जा रहा है या सेंड हुआ है। दिस लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा बिटवीन 2 डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क। यह किस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है? जो हमारा डेटा है 2 डिवाइसों के बीच में एक ही नेटवर्क में किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है या किस तरह से भेजा जा रहा है। यह
नेटवर्क एक्सेस लेयर, यह उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें दूसरी लेयर जो आती है वो है हमारी इंटरनेट लेयर। एंड इंटरनेट लेयर इज़ अ सेकेंड लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल। यह TCP/IP मॉडल में सेकेंड लेयर होती है। एंड इंटरनेट लेयर इज़ ऑल्सो नोन एज, इसे हम नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेट लेयर इज़ टू सेंड द पैकेट फ्रॉम एनी नेटवर्क। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इंटरनेट लेयर की, कि यह पैकेट को नेटवर्क में कहीं भी सेंड कर सकती है। एंड दे अराइव एट द डेस्टिनेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द राउट दे टेक। और साथ ही इस चीज़ का भी वह ध्यान रखती है कि वह पैकेट सही डेस्टिनेशन पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों ये TCP/IP की लेयर थी जो मेन लेयर है। बाकी एप्लीकेशन लेयर का भी फंक्शन सेम होता है, बस ये है कि वो कॉम्बिनेशन होता है दो लेयर का। बाकी सारी जो लेयर्स होती हैं ये सारी लेयर OSI मॉडल के तरह ही वर्क करती हैं। इसमें हम मेनली पढ़ते हैं इनके प्रोटोकॉल। तो इनके जो प्रोटोकॉल हैं वो मैं आपको आने वाली कक्षा में बताऊंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।